Tell me something about yourself. You may have heard this question a lot of time, but are you able to answer this question? If no, so keep watching this video till the end क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ एनीवन, क्योंकि ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि आप कहीं पार्टी में जाते हैं तभी भी आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है, या फिर आपके स्कूल का पहला दिन है तब भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, या फिर कॉलेज का पहला दिन है, या फिर आप जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, आपको अपने बारे में बोलना आना ही चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले आते हैं कि इंट्रोडक्शन आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में दें, बट उसको वे कैसे देते हैं इंट्रोडक्शन वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए हम सबसे पहले 3 पॉइंट समझें। सबसे पहला पॉइंट है आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं उससे आई कांटेक्ट आपका बना रहना चाहिए। लेट्स सपोज कि आप लार्ज ऑडियंस में बैठे हैं, सो आपको हर किसी की तरफ देखना है ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो कनेक्टेड फील करें आपके साथ, राइट। दूसरा पॉइंट है जो कि है चेयरफुल स्माइल। एक स्माइल रहनी चाहिए फेस पर जिससे पॉजिटिविटी शो होती है कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं। थर्ड आता है बॉडी लैंग्वेज। योर बॉडी लैंग्वेज प्लेज मेजर रोल इन योर इंट्रोडक्शन, क्योंकि अगर आप ऐसे खड़े हैं तो एक बैड इम्प्रेशन जाता है। सो बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है इंट्रोडक्शन में। चलिए अब चलते हैं इंट्रोड्यूस कैसे करें अपने आप को। सो पहला पॉइंट आता है ग्रीटिंग्स। जैसे हम हिंदी में नमस्ते करते हैं वैसे ही इंग्लिश में ग्रीटिंग्स होती हैं। जब भी आप कहीं इंट्रोडक्शन के लिए जाते हैं, बेसिकली हम 2 ही तरीके के इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है जब हम किसी बड़ी अथॉरिटी के सामने, जैसे कि अगर हम इंटरव्यू देने गए तो बॉस है या फिर कोई मीटिंग है वहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो वहाँ पर हम फॉर्मल तरीका यूज़ करेंगे। बट अगर आप कहीं सोशल गैदरिंग में हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ हैं या फिर कहीं पार्टी में हैं तो आप इनफॉर्मल तरीका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी हम फॉर्मेलिटी नहीं निभाते हैं। सो अगर आप ऑफिस में हैं सो आप कह सकते हैं, अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग अगर सुबह का टाइम है, गुड आफ्टरनून अगर दोपहर का टाइम है, और गुड इवनिंग अगर शाम का टाइम है। आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग मैम, राइट। अगर आप इनफॉर्मल तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं हाय, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन। फिर आता है सेकंड जो कि है थैंक्स। अब जब भी आपसे कोई पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये बेसिकली आप फॉर्मल तरीके में ही यूज़ करेंगे। आप क्या बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो आप ये लाइन यूज़ करेंगे, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तीसरा पॉइंट आता है फिर अब आप अपना नाम बताएंगे। आपने ग्रीटिंग्स कर दी, आपने थैंक्स भी बोल दिया, फिर आप अपना नाम बताएंगे। कि नाम बताने के यहाँ पर 3 तरीके मैंने लिखे हैं। सबसे पहले आप बोल सकते हैं माई नेम इज़, जैसे माई नेम इज़ गीता, और दूसरा तरीका है आई एम गीता, तीसरा तरीका है दिस इज़ गीता। बट ये जो वे है ये बेस्ट वे है अपने आप को अपना नाम बताने का, माई नेम इज़ गीता, राइट, ऐसे बता सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है प्लेस, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताना है। तो यहाँ पर भी कई सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है आई बिलोंग टू दिल्ली। जैसे सपोज करो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो मैं बोलूँगी आई बिलोंग टू दिल्ली, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली। फिर दूसरा तरीका है आप कहना चाहते हैं वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ बट अभी मैं गुजरात में रह रही हूँ, ठीक है। अगर इंटरव्यू गुजरात में है या फिर आप गुजरात में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ बट अभी मैं गुजरात में रह रही हूँ। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड करेंटली लिविंग इन गुजरात। दूसरा तरीका है अगर आप कहीं शिफ्ट कर गए हैं, आप वहीं पर रहने वाले हैं, वैसे आप दिल्ली में रहते थे, आपका बर्थ जो था वो दिल्ली में ही हुआ था,
अब आप कहीं और शिफ्ट हो गए और आप वहीं पर रह रहे हैं। जैसे सपोज करो आप दिल्ली में रहते थे पहले, अब आप गुजरात में शिफ्ट हो गए, अब आप गुजरात में रहेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली बट नाउ आई। फिफ्थ पॉइंट है वर्क। अब आपको बताना है कि आप क्या काम करते हैं अभी। मे बी आप एक स्टूडेंट है या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप बोल सकते हैं आई एम एन या ए। अगर आप एक इंजीनियर है तो आप बोल सकते हैं आई एम एन इंजीनियर। और अगर आप एक टीचर हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ टीचर, या फिर जो भी आप काम करते हैं आप यहाँ पर बोल सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट। तीसरा, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप बताना चाहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो आप बोल सकती हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आप बोल सकती हैं आई एम अ वाइफ एंड मदर ऑफ 2। तीसरा तरीका है आई एम अ वाइफ एंड मदर ऑफ 2। तीसरा तरीका है, अगर आप एक मैरिड वुमेन है तो आप बोल सकती हैं आई एम अ वाइफ एंड मदर ऑफ 2। अगर आपके बच्चे हैं तो आप ऐसे भी बोल सकती है मदर ऑफ 2, और आप आई एम अ हाउसवाइफ भी बोल सकती हैं। चौथा तरीका है आई एम अ मैनेजर एट XYZ कंपनी। अगर आप पूरा ब्रीफ में बताना चाहते हैं कि मैं इस कंपनी में ये काम करता हूँ या करती हूँ, तो आप बोल सकते हैं। अगर आप एक मैनेजर हैं XYZ कंपनी में तो आप बोल सकते हैं आई एम अ मैनेजर एट XYZ कंपनी। जब भी हम किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हैं तो वहाँ पर एट यूज़ करते हैं, उससे पहले आई एम अ मैनेजर एट XYZ कंपनी। आप यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर अपनी डेजिग्नेशन जो भी आप काम करते हैं। फिर आते हैं क्वालिफ़िकेशंस पर, मतलब कि आपने अपनी पढ़ाई में क्या किया है, स्टडीज़ में क्या किया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन 6th स्टैंडर्ड और आई एम इन 7th स्टैंडर्ड। जो भी आपकी क्लास है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। अगर आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम परस्यूइंग BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर आई एम परस्यूइंग BCom फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तीसरा तरीका है, अगर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री इन BCom, या फिर आपका जो भी फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है तो आप कंप्यूटर साइंस भी बोल सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब जो भी आपने कोर्स किया है आपको बस यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। नेक्स्ट आता है, अगर आप कोई साइड बाय साइड कोर्स भी कर रहे हैं, जैसे आप कोई काफ़ी बच्चे होते हैं कि जो ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स या फिर अदर कोर्स भी करते हैं, तो आप अगर उसको मेंशन करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं साइड बाय साइड आई एम अपस्किलिंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि साथ ही साथ मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है, अगर आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है या किसी कोर्स में डन 6 मंथ्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम डैश, इस डैश में आपको भरना है इंस्टीट्यूट का नाम। जैसे मैंने XYZ इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर कोर्स किया है, वहाँ से मैंने डिप्लोमा लिया है, और किस ईयर में लिया है, लेट्स सपोज 2020 में लिया है, तो मैं बोल सकती हूँ आई हैव डन 6 मंथ डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट इन 2020। ठीक है, आप ऐसे अगर कोई आपने डिप्लोमा कोर्स लिया तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर 7th पॉइंट आता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, मतलब अपने आप को आपको बताना है कि किस टाइप के आप पर्सन है। जैसे आप अगर जॉब इंटरव्यू में जनरली जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, मतलब मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम काम पर्सन, मतलब कि मैं शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ। या फिर गोल ओरिएंटेड पर्सन, मतलब अपने गोल को टाइम पर अचीव करने वाला। या फिर आप ब्रेव, ऐसे कई सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट आता है, आपको अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करना है। अब देखो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है जहाँ पर आपके पेरेंट्स और आप ही रहते हैं। और जॉइंट फैमिली का मतलब होता है कि जहाँ पर अंकल आंटी, मतलब सभी जॉइंटली रहते हैं, कोई सेपरेट नहीं है। आपके दादाजी दादी जी सब साथ में रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली होती है।
सो लेट्स सपोज कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ तो मैं बोलूँगी आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। फिर आप अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे, इन माई फैमिली एक्सेप्ट माई पेरेंट्स, मतलब मेरे माता पिता को छोड़कर मेरी बड़ी बहन है। एल्डर का मतलब होता है बड़ा और यंगर का मतलब होता है छोटा। अगर आपको बोलना है कि मेरी बड़ी बहन है और छोटा भाई है तो मैं बोल सकती हूँ आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। अगर आपके 2 बड़ी बहन है या एक छोटा भाई है तो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स एंड अ यंगर ब्रदर। या फिर आपकी छोटी ही बहन है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ यंगर सिस्टर। या आपकी एक बड़ी बहन है तो आप बोल सकते हैं आई हैव एन एल्डर सिस्टर। ठीक है, एल्डर का मतलब बड़ा, यंगर का मतलब छोटा। या फिर अगर आप अपने माता पिता के सिंगल चाइल्ड है तो आप बोल सकते हैं आई एम एन ओनली चाइल्ड। अगर आपके कोई भाई बहन नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई एम एन ओनली चाइल्ड। फिर आते हैं एक्सपीरियंस पर। अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर। आपको कुछ नहीं आता या तो आपने कहीं पर काम नहीं किया है, आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर। दूसरा तरीका है, अगर आपको कहीं का एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में तो आप बोल सकते हैं आई हैव डैश ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डैश फील्ड। लेट्स सपोज आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है 5 साल का तो आप बोल सकते हैं आई हैव 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। ठीक है। 10th पॉइंट है हॉबीज़। अब आपको यहाँ पर अपनी हॉबीज़ बतानी है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। जैसे आई लव डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग, माई हॉबी इज़ राइडिंग। सो आप इन तीनों तरीके से बोल सकते हैं, लव, लाइक, हॉबी, इन तीनों तरीके से। सो अब आप लास्ट में एंड करेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी। सो अब मैं आपको एक एक्सट्रैक्ट देती हूँ कि आपको बोलना कैसे है। गुड मॉर्निंग सर और मैम, thank you so much for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Geeta. I am from Delhi. I am a teacher. I have done 6 months training in XYZ school. I am a hardworking person. I have 2 years of experience in teaching. I live in a nuclear family. In my family, except my parents, I have an elder brother. My hobby is to explore historical places because it tells about Indian history, custom, tradition and many more things. That's all about me. Thank you so much. सो ऐसे आप अपना इंट्रोडक्शन इफ़ेक्टिवली दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।